बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे दे। मोहन मांझी का नाम यहाँ पे सामने आया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री होंगे मोहन मांझी। देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा ऐलान। देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक के बाद जो बड़ा फैसला, जो बड़ा ऐलान है वो यहाँ पर सामने आ चुका है। मोहन मांझी का नाम यहाँ पर सामने है और देखिए कल होगा शपथ ग्रहण। मांझी होंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और फैसले के मुताबिक आपको जानकारी दे दें, उड़ीसा को जो नया मुख्यमंत्री है वो मिलेगा। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए मोहन मांझी जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे और राज्यपाल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो विधायक दल की बैठक के अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया। मोहन मांझी होंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। तो जानकारी आपको दे दें, कल राज्यपाल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो इंतजार यही था कि कौन होगा आखिर उड़ीसा का अगला मुख्यमंत्री। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर से ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद जो फैसला लिया गया वो ये कि मोहन मांझी अब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। मोहन मांझी अब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए कल शपथ लेंगे। तो कल उड़ीसा में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी आपको दे दें, मोहन मांझी होंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और देखिए कई नाम यहाँ पे सामने आ रहे थे। चर्चाओं का जो दौर है वो यहाँ पे लगातार जारी था, लेकिन फिलहाल चर्चाओं के दौर पर अब विराम लग चुका है क्योंकि नाम वो सामने आ चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया कि मोहन मांझी अब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी जिसके अंदर देखिए सर्वसहमति के साथ मोहन मांझी का नाम यहाँ पे सामने आया। और डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो 2 डिप्टी सीएम यहाँ पे होंगे, यानी कि उड़ीसा प्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ ओडिशार आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ को मोर कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम जनाऊँ। आज महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे आज भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश रे एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करी आज सरकार प्रतिष्ठा करिबारे महाप्रभुंकर आशीर्वाद रही एवं ताहा सहित जो 4.5 कोटी ओडिशार लोक माने जो माने कि एथर परिवर्तन करिवार जो संकेत देइथिले एवं ताहा कार्य परिणत करी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करी बहुमत रे विजयी करी आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार आनिथिबारु से 4.5 कोटी ओडिया को मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ, धन्यवाद दूँ। एवं आज जो दीर्घ 24 वर्षर शासन थिला तार परिवर्तन होती एवं लोक माने जो आशा एवं आकांक्षा एवं
ओडिशार विकास पई जेबड़ी भाव में भारतीय जनता पार्टी प्रति आस्था प्रकट करिसंती निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में ताकू संपूर्ण भाव में पूरण करने सहित ओडिशा को भारत वर्ष रे एक नंबर राज्य में परिणत करने निश्चित भाव में आज संकल्प नौछि एवं ता निश्चित भाव में आगामी दिन में ताहा कार्यकारी करिब। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो देखिए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह की तरफ से यह ऐलान, यह कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया और आपको जानकारी दे दें कि 2 डिप्टी सीएम केवी देव सिंह डिप्टी सीएम होंगे उड़ीसा के। इसके अलावा पार्वती परिदा होगी डिप्टी सीएम। ये 2 नाम हम आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये नाम अब सामने आ चुके हैं कि आखिर कौन होगा उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री। इसको लेकर चर्चा जारी थी। आपको जानकारी दे दें कि मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे कल शपथ ग्रहण समारोह। इसके अलावा उड़ीसा को 2 डिप्टी सीएम यहाँ पे मिलने जा रही है। राजनाथ सिंह ने ये बड़ा ऐलान किया है। आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कि 147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा में 78 सीट जीतकर बहुमत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो शुभकामनाएं हैं, बधाई है, वो यहाँ पे दी जा रही है। पार्वती परिदा आपको नजर आ रही होगी टेलीविजन स्क्रीन में, उनको यहाँ पे शुभकामनाएं दी गई। और मोहन मांझी जो है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखिए पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे मोहन मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। प्रधानमंत्री के बाद जो चर्चा थी वो यही थी कि उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री और बीजेपी का पहला सीएम यहाँ पे कौन होने जा रहा है। और वो नाम सामने आ चुका है मोहन मांझी का, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और देखिए 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे। और हर एक तस्वीर में हम आपको लगातार दिखा रही हैं। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को यहां पे पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह की तरफ से यहां पे फैसला ऐलान जो है वो सामने आ चुका है। केवी सिंह देव जो है वो डिप्टी सीएम होंगे और मोहन मांझी होंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जो ये है फैसला और ऐलान किया गया। राजनाथ सिंह की तरफ से मोहन मांझी के नाम का ऐलान यहां पर हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दी, उड़ीसा को 2 डिप्टी सीएम भी यहां पर मिलेंगे। वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं, केवी सिंह देव होंगे डिप्टी सीएम। इसके अलावा जो दूसरे डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो देखिए पार्वती परिदा दूसरी डिप्टी सीएम होगी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति बनी हुई। अदिति, एक बार आपसे विस्तार से जानकारी जरा लेना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम के बाद, उनकी शपथ के बाद चर्चा उड़ीसा की थी कि कौन होगा उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री, चूंकि अब नाम सामने आ चुके हैं। विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से उड़ीसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था कि उड़ीसा में सरकार बनाई जाए और आपने देखा होगा कि कैसे राजनाथ सिंह को वहां पर भेजा था बतौर इस तरीके से कि वो जाएं वहां पर ऑब्जर्वर के रूप में और तय करें। अब मोहन चरण मांझी उड़ीसा के पहले भाजपा के मंत्री होंगे। नवीन पटनायक ने 24 साल राज किया। 24 साल के राज के बाद अब मोहन चरण मांझी पहले चीफ मिनिस्टर होंगे। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के लिए कहा गया था कि अगर कभी उड़ीसा में सरकार आई तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान अभी एजुकेशन एचआरडी मिनिस्टर हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि सांसद हैं और जिस तरह का एक भी सांसद को अगर विधायक का चुनाव लड़ने भेजते तो शायद स्थिति ठीक नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी ने मोहन चरण मांझी को यहाँ पर चुना है। अब देखिए बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में 74 सीट जीती थी। मेंबर हाउस है, उसमें नवीन पटनायक जो बीजेडी के हेड है, उन्होंने 24 साल राज किया था और अब उसके बाद ये माना जा रहा था कि किसी लोकल को, आपको याद होगा कि इसकी पूरी जो चुनावी रणनीति थी वो इसी तरह थी कि अगर नवीन पटनायक बुजुर्ग हो चुके हैं, तबियत नासाज है और ऐसी स्थिति में अगर नवीन पटनायक हारते हैं तो कोई चुनाव नहीं जीतेगा। नवीन पटनायक अगर हारते हैं तो किसी बाहरी को मंत्री बनाया जाएगा और बार बार ये था तमिल की तरफ इशारा था। तो इसमें ये आपको बता दें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब तय किया है। और वहीं कनक वर्धन सिंह डीओ ये उड़ीसा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और
केंदोर सीट से मोहन करण मांझी ने चुनाव जीता था। लगभग 87,000 वोट से चुनाव जीता था और उन्होंने बीजेडी की मीना मांझी को चुनाव हराया था उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आपको बता दें कि अब उड़ीसा के एक लोकल नेता को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है, जिनका नाम है मोहन मांझी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा भारतीय जनता पार्टी के पहले चीफ मिनिस्टर उड़ीसा में होने वाले। चलिए दीदी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने साझा करी उसके लिए।